साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक ही बात की चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का ऑफर दिया है और इसके बाद और भी बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि इस ऑफर के बाद देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी और वो भी विधान परिषद के सभापति के कक्ष में। ये मीटिंग पूरे आधे घंटे चली और इस मीटिंग में बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे और मीटिंग से निकलने के बाद उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया उसके बाद तो खलबली और ज्यादा बढ़ गई। तो आपको भी इस पूरी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा में रोजाना कुछ न कुछ अहम राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने खुलेआम सबके सामने उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का न्योता देकर हर किसी को हैरान कर दिया। और उसके बाद जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से इस ऑफर के बाद एक सीक्रेट मुलाकात भी हुई और ये मुलाकात 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे की हुई। ये मुलाकात विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में हुई। आधे घंटे तक चली सीक्रेट मीटिंग में आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। जी हाँ, सभापति राम शिंदे के कक्ष में देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बंद कमरे में मिले और तीनों के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई। अब ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था और इस न्योते के 24 घंटे बाद इस सीक्रेट मुलाकात का होना अपने आप में बड़ी बात है। जितने भी दल सरकार में है और सरकार से बाहर है वो सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, आखिर बंद कमरे में ये तीनों नेताओं के बीच में इतनी कौन सी खास बात हुई। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग को लेकर पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं थी। किसी भी मीडिया हाउस को पता नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से इस तरीके से मिलने वाले हैं। सामने आया कि देवेंद्र फडणवीस ने ही सभापति राम शिंदे से कहा कि उनके कक्ष को खाली कराए ताकि वो कुछ अहम काम कर सके। इसके बाद में सभापति के कक्ष में किसी को भी नहीं रहने दिया गया और उसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले गए। उसके बाद में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी उस कमरे में गए और तकरीबन 30 मिनट तक इन तीनों के बीच में चर्चा हुई। अब वैसे तो माना जा रहा है कि इस मीटिंग में जो चर्चा हुई होगी वो नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर हुई होगी, राज्य में 3 भाषा नीति जैसे अहम मुद्दों को लेकर हुई होगी। लेकिन चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का न्योता दिया था तो माना जा रहा है कि इस बाबत भी अहम चर्चा इस मीटिंग में हुई होगी, क्योंकि ये मीटिंग अचानक बुलाई गई। किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इवन खुद उद्धव ठाकरे को भी कोई जानकारी नहीं थी कि देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अचानक से उद्धव ठाकरे को बुला लिया और आधे घंटे तक चर्चा करी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी इन दोनों नेताओं की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात को महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित नए समीकरणों के संकेत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि बुधवार 16 जुलाई को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में अपने पुराने साथी रहे उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर पूरे सदन ने चुटकी भी ली थी, लेकिन शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने तब चुप्पी साध ली थी और उद्धव ठाकरे की तरफ से इस प्रस्ताव पर कुछ भी नहीं कहा गया था। हालांकि फडणवीस के इस ऑफर पर बाद में उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा था कि कुछ बातों को मजाक में लेना अच्छा होता है, सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन फिर से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सीक्रेट मीटिंग के लिए बुला लिया, यानी कि वो ऑफर मजाक तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ तो गंभीरता उस ऑफर में रही होगी, तभी तो देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से यूं सीक्रेट मुलाकात की है। यहाँ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जो पूरा बयान विधान परिषद में दिया था वो क्या था। तो देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे का कार्यकाल खत्म होने के मौके पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान ये पूरा बयान दिया था। सीएम ने उद्धव को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव देते हुए कहा था कि देखिए उद्धव जी, 2029 तक हमारे वहाँ यानी कि विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप हमारे यहाँ यानी कि सत्ता पक्ष में आ सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है, इस पर हम अलग तरह से विचार कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ जाएं ये ऑप्शन बचा नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप हमारे साथ आ जाएं। और देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान कहा था कि हम अलग से इस पर विचार
विचार करेंगे और दूसरे दिन ही देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को यूं मीटिंग के लिए बुला लिया। यानी कि कुछ तो बड़ा बदलाव यहाँ पर आने वाला है। फडणवीस का पहले ये बयान और उसके बाद में ये मीटिंग अपने आप में बड़े संकेतों की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है 30 मिनट तक चली इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई होगी? क्या वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और भाषा विवाद को लेकर बात हुई, या फिर वाकई में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसको लेकर चर्चा हुई? क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस सीरियस है उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल करने को लेकर? क्या फडणवीस ने उद्धव की इच्छा जानने के लिए इस मीटिंग को बुलाया था? आपको क्या लगता है? क्या उद्धव ठाकरे का कद वाकई में बढ़ने वाला है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने बेताब है कि उन्होंने शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की पेशकश तक कर दी है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो ये भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शिकायत भी की है। जी हाँ, संजय राउत ने ये बहुत बड़ा दावा किया है और इस दावे से हर कोई हैरान है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि संजय राउत सिर्फ दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं कर रहे, बल्कि उनका सीधा सा मकसद है देवेंद्र फडणवीस के कान भरना। संजय राउत का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मतलब है कि वो देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे के खिलाफ कान भरना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, ताकि देवेंद्र फडणवीस उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटा दे और एकनाथ शिंदे कहीं के ना रहे। अब एकनाथ शिंदे से संजय राउत और उद्धव ठाकरे की जानी दुश्मनी है, ये हर कोई जानता है। पार्टी के दो फाड़ एकनाथ शिंदे की वजह से ही हुई, या यूं कहे कि उद्धव ठाकरे की नासमझी की वजह से हुई। एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री बने और अब फिलहाल वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। अब एकनाथ शिंदे की यही सफलता कहीं न कहीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे को चुभ रही है। इसीलिए संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा शिंदे पर बड़े बड़े आरोप लगाए और बड़े बड़े दावे भी किए। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से जाकर दिल्ली में मुलाकात की है और कहा है कि फडणवीस उन्हें काम नहीं करने दे रहे, उनके विधायकों के खिलाफ जांच करवा रहे हैं, इसीलिए वो खफा हैं और फडणवीस की शिकायत अमित शाह तक पहुंचाने का आरोप भी संजय राउत ने लगाया है। संजय राउत ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे ने शाह से ये भी कहा है कि मराठी एकता को मजबूत करने की कोशिशें उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है और इस आंदोलन को कमजोर करना जरूरी है। राउत ने आगे दावा किया कि शिंदे ने अमित शाह को कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो इस तरह की गतिविधियों पर आसानी से रोक लगाई जा सकती है और महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता आ सकती है, क्योंकि फडणवीस से ये मामले सब सुलझ नहीं रहे हैं। फडणवीस ये सारे मामले समेटने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब ये सब आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि जब अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद भाजपा का होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की बात भी कही है। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इतनी जबरदस्त इच्छा शिंदे की है कि वो अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय तक करने को तैयार हैं।